दोस्तों आप यहाँ पर जिस कैलेंडर को देख रहे हैं उस कैलेंडर को हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं या फिर इसे आप इंग्लिश कैलेंडर भी कह सकते हैं। और इसी कैलेंडर का बेसिकली हम लोग प्रयोग भी किया करते हैं और साथ में पूरे विश्व में इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो ईसा मसीह के जन्म दिवस से शुरू होता है। इस कैलेंडर का शुरुआत अगर माना जाए या फिर एक रेफरेंस पॉइंट माना जाए तो फिर वो ईसा मसीह का जन्म से लेकर के है। क्लियर। तो इसके पहले भी जो है हम लोग का कैलेंडर है जो विक्रम संवत के अनुसार अभी 2079 चल रहा है, ठीक है, और इस कैलेंडर के अनुसार 2022 चल रहा है। तो भाई जो हमारा कैलेंडर है, हमारे देश का कैलेंडर है, वो भाई इससे 57 साल पहले आ चुका था, लेकिन फिर भी वो अभी वो दब चुका है, जबकि ये कैलेंडर पूरे विश्व में क्या हो गया, मान्य हो गया है कि नहीं। तो कोई भी कैलेंडर हो एक पूरे विश्व में जो है संपूर्ण रूप से मान्य होना चाहिए और लोगों को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मान के चलिए यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, आप फ्लाइट का टिकट कटाए हैं, यहाँ पर हो रहा है 15 तारीख और अमेरिका में हो रहा है 25 तारीख, क्योंकि यहाँ पर अपना कैलेंडर को मान रहे हैं लोग, वहाँ पर अपना कैलेंडर को मान रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए इस कैलेंडर को माना जा रहा है पूरा विश्व में और हम भी मान रहे हैं, तो ऐसा भी यहाँ पर ये बात नहीं है कि भाई अपना संस्कृति को भूल जाएं, हिंदी कैलेंडर को भूल जाएं, नहीं भूलना है, ठीक है। और अभी भी कई लोग जो है प्रयोग किया करते हैं, जैसे आप सुने होंगे चैत्र हो गया, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये सब जरूर सुने होंगे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या। तो ये सब के विषय में भाई आपको जानना चाहिए अगर आप एक इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो क्योंकि संस्कृति से आपको जुड़ के रहना ही है। हालांकि आप दूसरा संस्कृति का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा मोड़ा ढल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना संस्कृति को मत भूलिएगा, यही मैं कहता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन वो संस्कृति जो है एकदम अच्छा होना चाहिए, अपने आप में प्रबल होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, यदि हम आपसे पूछें कि भाई एक साल में कितना दिन होता है, तो यहाँ पर लोग तुरंत कहेंगे कि भाई 365 दिन होता है, ये कौन नहीं जानता है। या फिर इसको अगर और हम एग्जैक्ट बात करें तो 365 दिन 6 घंटा होता है, और भी एग्जैक्ट बात करें तो 365 दिन 5 घंटा 45 मिनट समथिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से है, मतलब 365 दिन से हल्का से ज़्यादा होता है, 6 घंटा के आसपास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये बात है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि नहीं एक साल में होता है 354 दिन, तो आप कहेंगे है ये क्या बोल रहे हैं आप, 354 दिन थोड़ी ना होता है। लेकिन भाई हम आपको बता दें, ये जो 354 दिन हो रहा है ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार 354 दिन। और आप इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आप याद करके रखे हुए हैं कि भाई 365 दिन होता है, 6 घंटा होता है, फिर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आ जाता है जिसको 366 दिन हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, सारा चीज़ भी क्लियर करेंगे। भाई 354 दिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहाँ पर समझ में आपको आ जाएगा। पहले यहाँ पर ये दिखा देते हैं कि भाई हिंदी कैलेंडर में कौन कौन से मास होते हैं, माह होते हैं, या फिर जिसको हम लोग महीना कहते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, और ये जो इंग्लिश कैलेंडर है इसमें हम लोग तो जानते ही हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब भाई बचपन से हम लोग रटते आए हैं और अभी भी इसका प्रयोग करते हैं। अब हिंदी मास के विषय में भाई हम लोग बहुत ओल झोल लगता है, लेकिन कोई ओल झोल है नहीं, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और हाँ, इसके पहले हम कैलेंडर के ऊपर पूरा एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। इसके पहले विक्रम संवत आया था, फिर बाद में शक संवत आया, हिजरी संवत आया, सारे चीज़ के विषय में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस चैनल पर भी आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए छोड़िए, हटाइए। आप कहिएगा सर दूसरा वीडियो का प्रमोशन करने लगे, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, काम का चीज़ था इसलिए बता रहे थे। चलिए, तो हिंदी कैलेंडर देखिए, इंग्लिश कैलेंडर में कितने माह होते हैं, 12 माह। तो हिंदी कैलेंडर में भी 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, जिसमें कौन कौन है, शुरुआत होता है चैत्र से। तो पहला महीना हो गया चैत्र, दूसरा हो गया वैशाख, फिर तीसरे में आता है ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, फिर आता है 5वां नंबर में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, फिर हो जाएगा 9वां में अगहन, पौष, फिर हो जाएगा यहां पर माघ, ठीक है। इसको जो है आप ये वाला सा लिखिए, पेट का सा माघ, और 12 नंबर में हो जाता है फाल्गुन। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ हिंदी कैलेंडर के महीने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए चैत्र से स्टार्ट होता है, हिंदी कैलेंडर में जो महीना है वो चैत्र से स्टार्ट होता है, जबकि इंग्लिश कैलेंडर में क्या होता है, जनवरी से होता है।
तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ सर कि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो 1 जनवरी मनाते हैं वो भाई इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर है, तो हिंदी कैलेंडर में 1 जनवरी कब आता है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चिंता आपको नहीं करना। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि भाई जो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जितने भी महीने हैं किस आधार पर रखे गए हैं, किस आधार पर, उस आधार को आपको जानना पड़ेगा। लेकिन उस आधार को जानने से पहले आप इसके आधार को जान लें कि भाई ये किस आधार पर बनाया गया है। देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है सूर्य रहता है स्थिर एक जगह पर, जो है अपनी जगह पर एकदम मौजूद है। अब इसके चारों ओर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, पृथ्वी है, अब यहाँ क्या करती है, चारों चक्कर इलिप्टिकल पाथ में जो है चक्कर लगाती है। जब एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई 1 साल हुआ, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो पृथ्वी है, अगर पूरा पूरी यहाँ मान के चलिए मूल पॉइंट है, इस पॉइंट में पूरा फिर से यहीं पर आने में इसको 365 दिन 6 घंटा के आसपास लग जाता है। तो इसी आधार पर जो है इस कैलेंडर को तैयार किया गया है। साथ में चंद्रमा का भी इसमें कुछ कंसेप्ट लिया गया, क्योंकि भाई इसमें महीना जो होते हैं 30-31 करके होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई 30-31 का कंसेप्ट कहाँ से आया है, ये चंद्रमा से आया है। आपको पता होगा कि भाई चंद्रमा जो है धीरे धीरे जो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है पूरा, है कि नहीं, मतलब पूर्णिमा आती है कभी एकदम पूरा अंधार हो जाता है कि नहीं, तो ऐसा होता है। उसी कंसेप्ट से 30-31 वाला ये मामला चला है। खैर, लेकिन यहाँ पर ये जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर वो बेसिकली डिपेंडेंट है चंद्र पर, यानी चंद्रमा पर, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई चंद्रमा धीरे धीरे छोटी होती जाती है, फिर धीरे धीरे बड़ी भी होती है, ठीक है। तो पूरा छोटा होने में, साथ में फिर बड़ा होने में कुल मिलाकर के 30 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर हर महीना लगभग में क्या होता है, 30 दिन का होता है। हिंदी कैलेंडर के जितने भी माह हैं सब कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जो चंद्रमा के आधार पर लिया गया है, जबकि इंग्लिश कैलेंडर में पृथ्वी के परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के आधार पर लिया गया है। साथ में यहाँ पर चंद्रमा वाला भी कंसेप्ट लाया गया है। चलिए, तो ये बात हुई। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर हर 30 दिन का हो रहा है, तो यहाँ पर 12 महीने हैं, तो 12 गुना यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 12 तिया 36, यानी 360 दिन होना चाहिए था इस तरह से। लेकिन इसमें भी क्या है कि कभी कम ज़्यादा, चंद्रमा भाई एकदम एग्जैक्ट कहें आपकी भाई 15 दिन में जो है पूरा धीरे धीरे छुप जाएगी, फिर 15 दिन में पूरा जो है पूर्णिमा तक पहुंच जाएगी, ऐसा भी बात नहीं, इसमें भी कुछ होता है, मतलब इधर उधर टाइम का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होता है, जब सभी महीनों का अगर हम दिन को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 354 दिन ही होता है। कितना दिन होता है, 354 दिन पूरे 1 साल में हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अब 354 दिन हो रहे हैं भाई, और हम लोग जानते हैं कि भाई पृथ्वी को परिक्रमण करने में सूर्य के चारों ओर लग जाता है 365 दिन। कितना लगता है, 365 दिन। अब यहाँ पर बच कितना गया, बच गया 11 दिन, 6 और 5 11 दिन बच गया। तो यही क्या होता है कि 3 साल के बाद, जैसे 11 दिन 1 साल में बच गया, फिर 11 दिन दूसरा साल में, तीसरा साल में, तो 11 या 33 दिन, इसको अगर हम 3 से गुना कर दें कितना हो जाएगा, 33 दिन हो जाएगा। मतलब 1 महीना क्या होता है, बढ़ जाता है। इस कैलेंडर के अनुसार 1 महीना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब होता क्या है भाई, ये जो 33 दिन है एक अलग से एक ही मास को रिपीट कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर पौष, तो एक और पौष आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर माघ कहें तो एक और माघ आ जाता है, या फिर फागुन कहें तो एक और फागुन आ जाता है। हम लोग के घर तरफ इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास, ठीक है, या मोले मास। मोले मास कई लोग कहते हैं। जैसे चैत्र, एक और चैत्र रहता है, मतलब 3 साल पर ये चीजें आती है, क्योंकि भाई 33 दिन बढ़ जाता है। तो इस 33 दिन में 29 दिन का ही प्रयोग करके जो है एक मोलार मास रखा जाता है, यानी किसी मास को रिपीट कर दिया जाता है। मतलब 13 महीना का कुल मिला करके वो साल होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी बात यहाँ पर जो 4 दिन बचता है, फिर उसी तरह से एडजस्ट वगैरह करके फिर वो सब आगे बढ़ते रहता है। क्लियर, यहीं तक आपको चीज़ों को समझना था। अब चलिए इसको यहाँ पर मिटाते हैं। अब देखिए, एक मास होता है, एक महीना होता है, या फिर एक माह होता है हिंदी कैलेंडर में। जैसे चैत्र है, तो भाई चैत्र मतलब कितना ड्यूरेशन का होता है, ये किस आधार पर रखा गया है उसको समझिए। आधार तो आपको बता दिए हैं चंद्रमा के आधार पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बारीकी से समझ लेना है। देखिए, चैत्र जिस दिन पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आज से चैत्र शुरू होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रथमा। क्या बोलते हैं, प्रथमा। प्रथमा या फिर प्रतिपाद भी कई लोग कहते हैं, प्रथमा। फिर दूसरा दिन को हम लोग बोलते हैं द्वितीया। क्या बोलते हैं, द्वितीया। फिर होता है
तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। उसके बाद या तो आ जाता है पूर्णिमा या फिर आ जाता है अमावस्या। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, समझिए यहां बारीकी से। जैसे मान के चलिए, होता क्या है कि जिस दिन पूर्णिमा हुआ, समझिए कि एक दिन क्या हुआ, पूर्णिमा हुआ। क्या हुआ? पूर्णिमा हुआ। पूर्णिमा कहे तो चांद जो है पूरा पूरी एकदम दिख गया, है कि नहीं। चंद्रमा कभी छोटी कभी बड़ी इसीलिए लगती क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी से जो है चंद्रमा पर उसका छाया जाता है। इस वजह से चंद्रमा ढक जाती है, फिर धीरे धीरे वो पूरा ढक जाती है, तो धीरे धीरे जो है फिर खाली भी होती है कि नहीं। तो इस वजह से होता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, इस पर भी मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस दिन पूर्णिमा होता है यानी कि चांद पूरा दिख जाती है, समझिए किसी मास कोई महीना में ये हो गया काम। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड वाला दिन है, मतलब पूर्णिमा आज हुआ, तो कल से जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया स्टार्ट हो जाता है और फिर जाकर के क्या चीज आता है, एक दिन ऐसा आता है कि अमावस्या हो जाता है। क्या हो जाता है? अमावस्या। अमावस्या कहे मतलब चांद जो है पूरी ढक जाता है, यानी पृथ्वी की जो परछाई है, छाया है, वो चंद्रमा पर पूरी लग जाता है। ठीक है, चंद्रमा जरा सा भी नहीं दिखता है, इसीलिए घोर अंधकार भी रहता है अमावस्या दिन। ठीक है, फिर अमावस्या के बाद होता है क्या है, फिर उसके अगले दिन से धीरे धीरे चंद्रमा दिखना प्रारंभ करती है और फिर जो है 15 दिन के बाद क्या जाता है, पूर्णिमा आ जाता है। क्या आ जाता है? पूर्णिमा। तो यहां पर आप जो चक्र देख रहे हैं, जैसे पूर्णिमा हुआ था इधर वाला माह में, ठीक है, तो पूर्णिमा के बस नेक्स्ट वाला डे से क्या होता है, शुरुआत होता है किसी भी महीना का, और उस महीना में 15 दिन के बाद आता है अमावस्या, फिर 15 दिन के बाद आता है पूर्णिमा। तो कुल मिलाकर के यहां पर टोटल ड्यूरेशन कितना दिन का हो जाता है? 30 दिन का हो जाता है। क्लियर बात समझ आई? ये पूर्णिमा जिस दिन हुआ उसके अगले दिन से प्रथमा, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह करते करते चतुर्दशी आएगा। चतुर्दशी के बस नेक्स्ट डे अमावस्या हो जाएगा। फिर अमावस्या के बाद में फिर से यहाँ से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इस तरह करके स्टार्ट होगा। ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर सर चतुर्दशी तक आए हैं आप, यहाँ पर 31-30 होता है उतना तक जाइए, नहीं, यहाँ पर अमावस्या तक गया, चतुर्दशी हो गया, अमावस्या हो गया, फिर यहाँ से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी इस तरह करते करते चतुर्दशी तक जाएगा, फिर पूर्णिमा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हिंदू कैलेंडर में इस चीज का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा अभी भी, ठीक है, क्योंकि पहले ही आपको कंफ्यूजन में डाल दिए थे कि सर हम लोग इंग्लिश कैलेंडर में 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, तो भाई इस हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया साल हम लोग कब मनाएंगे? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है चैत्र से। किससे स्टार्ट हो रहा है? चैत्र से, जबकि ये जनवरी से स्टार्ट होता है, और जनवरी में तो चैत्र आता नहीं है, ये तो मार्च अप्रैल का बात है। हाँ भाई, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम लोग मार्च अप्रैल में ही क्या करते हैं, नया वर्ष मनाते हैं। जैसे कि अगर 2022 का बात करें तो हम लोग 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, ये अप्रैल का ही हम लिए हैं 2022 का, ठीक है, तो 2 अप्रैल को हम लोग नया वर्ष मनाए थे, यानी नवरात्रि जिस दिन होती है उसी दिन नया साल हो जाता है। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो विक्रम संवत के अनुसार जो चलता है, तो अभी यहाँ से जो है यहाँ 2079 हो गया। क्या हो गया? 2079 क्यों हुआ? क्योंकि इस कैलेंडर से 57 साल पहले ही विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर 2022 साल हो गया है, 2022 में आप क्या कीजिए, 57 साल जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2079 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी 2079वां साल चल रहा है हिंदी कैलेंडर के अनुसार या फिर विक्रम संवत के अनुसार। बात समझ में आ रही मेरे भाई? एकदम समझ में आना चाहिए। अब इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले हम सारा चीज़ आपको बता चुके हैं। और ये भी चीज़ हम बता देते हैं कि सन 1957 में भाई, सन 1957 में ये कानून पारित हुआ, ठीक है, यानी कि एक तरह से विधायिका बनी कि भाई जो भी कैलेंडर पूरे इंडिया में छपेंगे उसमें ये जो विक्रम संवत वाला जो डेट तारीख है वो पूरा हाईलाइट में रहेगा, बड़े अक्षर में रहेंगे, बाकी बात छोटे छोटे अक्षर में रहेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश कैलेंडर है तो उसका अक्षर छोटा रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 1957 से ये चीज़ अभी की अभी दबा ही है।
है नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इंग्लिश ही लेटर आ रहे हैं और हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही प्रयोग बेसिकली कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी जो है सारा चीज़ हिंदी वाला लिखा रहता है कि चैत्र का शुक्ल पक्ष 1 है, कृष्ण पक्ष 1 है, कृष्ण पक्ष 2, कृष्ण पक्ष 3, कृष्ण पक्ष 4। हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? जैसे ये पहला जो ड्यूरेशन होता है, जैसे पूर्णिमा के कल से जो स्टार्ट होता है अमावस्या तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। सु से शुरू और सु से शुक्ल, शुक्ल पक्ष हो गया। और यहाँ अमावस्या से आगे से लेकर के पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम लोग कृष्ण पक्ष। ठीक है, इसको हम बताना भूल गए थे, ये हो जाएगा कृष्ण पक्ष, यानी बाद वाला पक्ष। एक पक्ष 15 दिन का होता है। ठीक है, तो ये हो गया शुरू वाला शुक्ल पक्ष किसी भी महीना का। जैसे मान के चलिए आप चैत्र ले लिए, तो पूर्णिमा के कल से अमावस्या तक हुआ शुक्ल पक्ष, और फिर यहाँ से लेकर के अमावस्या के कल से पूर्णिमा तक हुआ कृष्ण पक्ष। हर महीना में ये चीज़ फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में जो है 1957 में ये बना था कि भाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कि नहीं? क्योंकि इसका जो प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है पूरा विश्व में कि लोग इसी को फॉलो करने लगे हैं। ये सिंपल सी बात है, और इस पर विचार करने की ज़रूरत है सरकार को। क्या करेगी नहीं करेगी भाई सरकार के ऊपर डिपेंड है, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। और हो सकता है कि कई लोगों को धार्मिक ठेस भी पहुंचे कि भाई आप ये विक्रम संवत के अनुसार यहाँ पर पूरा राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किए हैं, जबकि यहाँ पर तो भाई इंडिया क्या है, सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देना है, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। ये सिंपल सी बात है। इसीलिए जो है भाई मतलब दूसरा देश का माना जा रहा है, इसमें किसी का आपत्ति नहीं है। लेकिन मानिए इसलिए अगर हिंदू कैलेंडर माना जाएगा, यानी कि विक्रम संवत के अनुसार, या फिर हिजरी संवत अगर कहा जाएगा मुस्लिमों के अनुसार, अगर हिजरी संवत लागू हो जाए यहाँ पर, तो फिर हिंदू लोग यहाँ पर विरोध करेंगे, और कहीं अगर विक्रम संवत हो गया तो मुस्लिम लोग विरोध करेंगे। तो यहाँ पर रह रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। बाकी बात ये भी तो भाई ईसा मसीह के द्वारा दिया गया कैलेंडर है, ईसा मसीह के जन्म से ही चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। तो ये भी एक तरह से धर्म से ही जुड़ा हुआ कैलेंडर है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये विदेशी है, इसीलिए यहाँ पर देसी रहता तो भी दिक्कतें होंगी। एक सिंपल सी बात है, विदेशी इसीलिए दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। विश्व से जुड़ने के लिए हमें इस कैलेंडर को नहीं भूलना चाहिए, और साथ में अपने संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों हम बहुत कुछ आज की इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं, अब दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो फिर आप वीडियो को जो है दोबारा देख सकते हैं और सारे चीज़ को समझ सकते हैं। और कहीं अगर समझ में आपको नहीं आता है तो भाई आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब देने का कमेंट सेक्शन में ही प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।